बिल्कुल यस ऑफलाइन क्लास की तरह एकदम आराम से बैठकर पढ़ो, घबराना नहीं है कि ऑनलाइन क्लास है, कुछ भी नहीं है। आराम से घर में बैठो पंखे के नीचे और आराम से सिस्टमेटिक चीजों को पढ़ो। जो भी नहीं समझ आता है पूछो, टाइम का ध्यान मत दो, टाइम का बिल्कुल ध्यान मत दिया करो कि क्या टाइम हो गया, कितना टाइम लग रहा है। सिर्फ सीखने पर फोकस करो कि हम अगर 1 घंटे में 2 टॉपिक भी पढ़ते हैं तो इस तरीके से इस टॉपिक को हम पढ़े कि फिर हमें इसको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो ऐसे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। 1 घंटे में 10 टॉपिक पढ़ लिया और पता चला कि कुछ नहीं आया, कोई फायदा नहीं है। इतना आराम से अच्छे से पढ़ो, कम पढ़ो, सॉलिड पढ़ो। जितना पढ़ो एग्जाम में उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ जाए तो छूटे नहीं और बहुत फास्ट आंसर निकाल सको। ये चीज पर ध्यान रखकर आप पढ़ाई करो। टाइम की बाउंडेशन पे ध्यान मत दो कि कितना टाइम है कितना नहीं है। अपनी फोकस लर्निंग पे रखो, सीखने पे रखो। सीखना जरूरी है। बहुत सारी चीजें सीखने के बाद बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो खुद से भी कर लोगे। आपका माइंड उस लेवल पे डेवलप हो जाता है कि आप चीजों को सोचने लगते हो। नए टॉपिक पे भी अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है, अगर आपका माइंड उस लेवल तक डेवलप हो गया है तो आप सोच लोगे। हम टीचर्स के पास बहुत सारे क्वेश्चंस नए आ जाते हैं, हमें पता नहीं होता, हमने कभी नहीं लगाया होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है तो आदमी सोचता है और सोचने के बाद उसका भी सॉल्यूशन निकाल ही लेता है। तो बात यही है कि माइंड को उस लेवल पर डेवलप करना है जहां पे आप हर प्रॉब्लम को खुद से सोचना शुरू कर दो। और वो तभी आएगा जब आपका कॉन्सेप्ट धीरे धीरे चीजें क्लियर होती जाएंगी। आ जाएगा, डेफिनेटली आएगा। और एक चीज मैं बताऊं कि कोई भी स्टूडेंट स्टूडेंट बनकर पढ़ाई मत करो। आप ये कभी मत सोचो कि आप एक स्टूडेंट हो। जब तक आप एक स्टूडेंट बनकर पढ़ोगे तो आपके अंदर एक डर आएगा, वो स्टूडेंट वाली डर कि मैं तो स्टूडेंट हूं, गलती हो सकती है। ठीक है, आप अपने आप को ये मान लो कि आप खुद एक टीचर हो। आपको कोई टॉपिक ऐसे पढ़ना है कि पढ़ने के बाद किसी और को पढ़ाना है। आप इसमें डिफरेंस फील करते हो कि जब आप किसी को पढ़ाने के लिए सोचते हो, आपको लगता है कि कोई टॉपिक मुझे किसी को पढ़ाना है, तो आपका जो पढ़ने का लेवल होता है और जो आपका माइंड होता है वो इस तरीके से चीजों को कैच करता है कि भाई अगर हम वहां पे नहीं पढ़ा पाए तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी और मुझे किसी हालत में सामने वाले को टॉपिक समझाना है, पढ़ाना है। पढ़ना है मतलब कि आप इग्नोर करोगे, आप 50% गेन करोगे, 50% नहीं करोगे, लेकिन पढ़ाने के लिए पढ़ोगे, ये सोचकर पढ़ोगे कि हमें किसी को पढ़ाना है, तो शायद वो आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे और बहुत जल्दी आप उन चीजों को गेन कर पाओगे। तो ऑलवेज माइंड में ये रखो कि हमें कोई भी टॉपिक पढ़ने के बाद दूसरे आदमी को पढ़ाना है। और ऐसा अगर कोई ऑप्शन आपके पास है कि आप किसी को पढ़ा सको, सेम चीज यहां पढ़ो और सेम चीज जाकर किसी को पढ़ाओ, तो ये बेस्ट स्टडी होगा। इसीलिए कहते हैं ना कि ग्रुप स्टडी बहुत अच्छी होती है। जब बच्चे 4 5 10 बच्चे ग्रुप में बैठकर पढ़ते हैं, 4 बच्चे बैठ गए, एक दूसरे की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। एक बच्चा ऐसा है जिसका ये प्रॉब्लम है, दूसरा बच्चा है जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे और उसको जो प्रॉब्लम हो कोई और सॉल्व कर दे, तो ऐसे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है और बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। तो ग्रुप स्टडी बहुत मस्ट है। अगर आपके आसपास या आपके घर में कोई है, आप पीछे पड़ जाओ कि चलो मैं तुम्हें मैथ सिखाता हूं, चलो आज तुम्हें टाइप 4 का टॉपिक मैं सिखाता हूं, उसके सामने 2 क्वेश्चन रखो, उसको पढ़ाओ। जब पढ़ाने लगोगे ना, बहुत अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना। तो बातें मेरी आपको समझ आ रही है, हर चीज करना क्या है। कभी भी स्टूडेंट की तरह नहीं पढ़ना है, एक टीचर की तरह पढ़ो। अपने आप को टीचर समझो और पढ़ाओ, और पढ़ो खुद से, बहुत अच्छे से समझ पाओगे।